हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज़ डिस्ट्रॉयर। दिस इज शेतन। और राहुल गांधी अपनी स्पीच को लेकर हमेशा बहस के बीच रहते हैं, क्योंकि एक बार फिर से राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर भारत की संस्थाओं पर तीखा हमला बोला है। और ये हमला बीजेपी पर नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर बोला गया है कि चुनाव आयोग ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं। चुनाव आयोग ने पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है और इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीति पूरी तरह गर्मा गई। बीजेपी तो ये बोल रही है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी तो गद्दार हैं, उन्हें लत लग चुकी है भारत को बदनाम करने की, क्योंकि उनके ऊपर ईडी ने चार्जशीट दायर की है और वो इससे बचने के लिए भारत में अशांति फैला रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में आ चुकी है कि राहुल गांधी ने जो भी बोला है वो सच बोला है, चाहे वो भारत से बोले या दुनिया के किसी भी कोने से। लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी को विदेशी धरती पर जाकर भारत के खिलाफ या भारत की संस्थाओं के खिलाफ कुछ बोलना चाहिए, और इसी को हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। कहानी कुछ ऐसी है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिका में इन्होंने 3 बातें क्लियरली बोली है। पहली है कि महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं है उससे ज्यादा तो वहां पर वोट डल चुके हैं, क्योंकि जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था तो शाम 5:30 से 7:30 बजे के बीच 65 लाख वोट डले। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि ये पूरी तरह इम्पॉसिबल है, सिर्फ 2 घंटे में 65 लाख वोट डलना। मतलब आप इसका गणित भी देखेंगे तो लोगों को 2 बजे रात तक लाइन लगानी पड़ेगी इतने वोट डालने के लिए। तीसरी बात राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि हमने इसके लिए चुनाव आयोग से इसकी वीडियोग्राफी मांगी कि इतने कम समय में इतने ज्यादा वोट कैसे डल गए, लेकिन चुनाव आयोग ने इन्हें कोई वीडियो फुटेज प्रोवाइड नहीं की गई। देखिए, राहुल गांधी की इन बातों में दम तो है, क्योंकि जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे तो उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। उस टाइम चुनाव आयोग भी संदेह के पूरे घेरे में था कि क्या कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, क्योंकि उस टाइम न्यूज ये भी आ रही थी कि लोकसभा चुनाव के पहले वहां पर 32 लाख वोटर्स को ऐड किया गया था। लेकिन सिर्फ 5 महीने बाद जब महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले थे तो इन वोटर्स की संख्या 39 लाख पहुंच गई। मतलब 5 महीने में 7 लाख वोटर्स आखिर कहां से आ गए। लेकिन मेन सवाल ये है कि क्या विदेशी धरती पर राहुल गांधी का इस तरह से रिएक्ट करना जायज है। आप भारत में कहीं भी रहो, आप कहीं भी कहो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विदेश में जाकर ये सब कहना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे देश इसी ताक में बैठे रहते हैं कि भारत की कोई ऐसी बात उन्हें पता चले जिससे वो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दे। दूसरा सवाल इससे ये उठता है कि ठीक है, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, लेकिन इसका जवाब आखिर बीजेपी क्यों दे रही है। चुनाव आयोग इस पर कोई सफाई क्यों नहीं दे रहा, जबकि वो एक संवैधानिक संस्था है, वो एक स्वतंत्र बॉडी है। आखिर चुनाव आयोग क्यों चुप बैठा हुआ है। क्या सच में चुनाव आयोग कुछ छिपा रहा है? क्या सच में सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है? अगर है तो चुनाव आयोग इसकी सफाई क्यों नहीं देता। इसके पहले भी राहुल गांधी ने अमेरिका के प्रेस क्लब में ये बोला था कि भारत का लोकतंत्र पूरी तरह से टूट चुका है। उससे पहले ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन को ये एड्रेस कर रहे थे, तब भी इन्होंने ऐसी कुछ बात बोली थी कि भारत में फुल स्केल असॉल्ट चल रहा है। फिर इसके पहले लंदन में इन्होंने ये बोला था कि भारत की संस्थाएं परजीवी हो चुकी है, सिर्फ कुछ ही लोग भारत की संस्थाओं को चला रहे हैं। फिर इसके पहले बहरीन में भी इन्होंने कुछ बोला था कि सरकार बेरोजगारी से निपटने में नाकाम है, इसीलिए वो नफरत फैलाने में व्यस्त है। देखिए, आपकी बात सच हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि चुनाव आयोग ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो, ऐसा हो सकता है कि चुनाव आयोग के सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो, ऐसा भी हो सकता है कि भारत की संस्थाएं अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। लेकिन क्या इन बातों को विदेशी धरती पर करने से समस्या ठीक हो जाएगी? क्या चुनाव आयोग सुधर जाएगा? क्या बेरोजगारी की समस्या ठीक हो जाएगी? क्या युवाओं को नौकरी मिल जाएगी? नहीं, बल्कि दूसरे देशों को लाइसेंस मिल जाएगा भारत के ऊपर उल्टी सीधी कमेंट करने का। इसीलिए विपक्ष के नेता के तौर पर आपको ये बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसे मुद्दे कहां पर उठाए जाते हैं और कहां पर नहीं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।